नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम गणित के अभ्यास सीरीज लेकर आए हैं। जो अभी तक हमने HCF और LCM के बारे में पढ़ा है, उसके संबंध में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। गणित हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट पर बेस पूरा रहता है। पूरी प्रोसेस जो हमारी गणित की होती है कॉन्सेप्ट में होती है, लेकिन गणित में सबसे ज़्यादा महत्व अभ्यास का भी होता है। यदि हम गणित में प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा गणित में जो तुरंत आंसर लाने का जो हमारा तुरंत आंसर जो हम लाने की जो हमारी अप्रोच होती है, हमारा जो उद्देश्य होता है, उसको हम अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो गणित में अभ्यास का बहुत महत्व होता है और अभ्यास के द्वारा ही आदमी या कोई भी व्यक्ति गणित में परफेक्ट बन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट में क्या होता है, यदि हम अभ्यास करते हैं तो हम क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर बन सकते हैं। उसी तरह हम गणित में यदि अंकों के साथ खेलते रहेंगे या अंकों का प्रयोग करते रहेंगे, अंकों को हल करते रहेंगे, प्रश्नों को हल करते रहेंगे, तो हम इसमें भी मास्टर ब्लास्टर बन सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की अभ्यास सीरीज, जिसमें हम HCF LCM के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न हम लेते हैं, जिसमें हमको 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1 दिया गया है, और 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, कुछ नहीं है, पावर लिख सकते हैं। 7 की पावर 2 गुणित 11 दिया गया है, तथा 2 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 4। इसका हमको LCM ज्ञात करना है। तो LCM में हमने समझ लिया है कि हम केवल उच्चतम घात को लेते हैं, यानी बड़ी घात को लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें बड़ी घात कौन कौन सी बन रही हैं। तो 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ पर है, 2 की पावर 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमको मिल जाएगी 4। हम इसका क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। तो 2 की पावर 4 हमने ले ली, हाईएस्ट पावर को केवल हमको लेना है। और 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। गुणित हम लिख देंगे। अब 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 5 है, तो 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 5 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, और कौन सा मान बचा, 7 बचा हमारा। तो 7 की पावर केवल 2 है इस जगह, तो हमने 7 की पावर 2 को लिख दिया। गुणित अब क्या बचा हमारा, यहाँ से हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ भी हमने, अब हमारा यहाँ बचा 11, तो गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है। अब एक गुणित में यहाँ 1 है, तो गुणा में हम 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो इसका जो हमारा आंसर आया वो हमने देखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 गुणित 7 की पावर 2 गुणित 11। तो ये हो गया हमारा इसका LCM। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न हल हुआ। अब हम देखेंगे सेकंड प्रश्न हमारा क्या कहता है, 26, 54, 78, 182 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमको 26 का और 54 का, 78 का, 182 का LCM ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस तरह हल करेंगे। आपको प्रश्नों को हल करते जाना है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसको आप देखते जाइए, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारा अभी लेवल क्या है। हम अभी, तो आप अपना स्वयं का टेस्ट लीजिए और इन प्रश्नों को देखिए। लास्ट में आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हुए, किस प्रश्न में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा 26, 54, 78 और 182 का LCM। ठीक है, तो हम क्या लग सकते हैं इनको, ये हमारा 26 है और 54 है, 78 है, 182 है। आप इनके गुणनखंड लिख दीजिए और उनमें से जो हाईएस्ट पावर कॉमन आएगी उसको हम लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 26 को 13 गुणे 2, और कोई इसका गुणनखंड बनेगा नहीं, और 26 तो ये हमारा होता है 27 गुना 54, तो 27 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम 27 को गुणनखंड कर देंगे, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 30 = 27, तो
हम इसको लिख सकते हैं 3, 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3। ये क्या होगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये हमारा हो गया 3 की पावर 3 का मतलब 27 गुणा 2 की पावर 1 लिख दिया 2 को। ठीक है, अब आप 78 को लिख दीजिए। तो 78 को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो 78 ये हो जाएगा 37 39 39 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या है 40 से 1 40 दूना 80 हो जाएगा, तो 39 दूना 78 हो जाएगा। अब 39 के गुणनखंड बन सकते हैं क्या, 39 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13 3 39, तो 13 गुणे 3 गुणे 2, और यहाँ 182 है। अब 182 गुणनखंड लिख दीजिए। तो 182 को मैं यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें 4 का भी भाग लग सकता है। तो 182 में यदि हम 4 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 चौका 16, और यहाँ पर बचेगा हमारा 22, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 8 चौका तो हाँ 4 का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसको 2 से काट देते हैं जी, तो क्या हो जाएगा 2 से यदि हम इसको विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 91 गुणित 2। हाँ 91 गुणित 2 हमने कर दिया, 2 से विभाजित कर दिया इसको। अब 91 को विभाजित कर दे तो क्या होता है 13 सत्ते 91 होता है शायद। तो हमने लिख दिया 13 गुणे 7 गुणे 2। अब इसको हम अब इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या है, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 3 के पहले हम 2 की पावर देखते हैं, तो 2 की पावर सभी में 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब 3 की पावर हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 की पावर हमने 3 ले ली। अब कौन सा बचा, 7 बचा, तो 7 की पावर 1 है सभी में, तो 7 की पावर 1 लिख दिया। और 13 की पावर हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 13 लिख दिया। अब हम इनका गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो आप गुणा कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 13 सत्ता 91। ये जो हमारा पूरा बना था 13 7 गुणा 2, तो ये हमारा क्या हो गया 182। 182 ये हमारा देखिए 13 सत्ते 91, 91 गुणा 2 182, वो हमारा आ गया। अब यहाँ हमारा ये है 27। अब आप इनका गुणा कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर मान निकालना है 182 गुणित 27 का। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर दीजिए। तो यदि हम गुणा करें डायरेक्ट तो 27 गुना क्या हो जाएगा 54, हासिल आ जाएगा 5। अब 27 अट्ठे हमको लिखना है, तो 27 दूना 54 होता है, तो 27 चौको क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो 27 अट्ठे क्या होगा 108 का 2 गुना यानी 216 होगा। 216 में हम क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, तो 16 में 216 में हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 221। अब 21 में हम ये हमारा हो गया 221। 221 में हमने 1 लिख दिया, 22 हमारा हासिल का बचा। अब 27 ये 27 गुणे से 1 करेंगे तो 27 में भी 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा 27 आएगा। अब 27 में आपको 22 जोड़ना है, तो 27 में हम 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47 और 2 49। तो इस तरह आप गुणा कर दीजिए, तो हमको इसका आंसर मिला दूसरे का 4914। इस तरह हमने दूसरा प्रश्न हल कर लिया। तो अब हम इसमें क्या किया, हमने गुणनखंड कर दिए सबके, और जो हाईएस्ट पावर थी उनको ले लेना है बस। अब हमको देखना है अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 64 और 80 का HCF निकालिए। 64 और 80 का HCF क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हल कीजिए। चौसठ और 80 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 64 के आप गुणनखंड कर दीजिए, क्या बनेंगे 16 चौका 64 लिख सकते हैं, 16 गुणे 2। ठीक है, 16 चौक 16 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया हमारा 64। और इसको और छोटा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अब 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं।
ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 ये 16 और 2 की पावर 2 ये हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, अब हमको लिखना है 80, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम 20 चौक 80 लिख सकते हैं, 10 गुणे 8 भी 80 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 10 गुणे 8 80 हो गया हमारा। अब ये क्या हो गया, 2 गुणे 5 हो गया 10, और ये हो गया 2 की पावर 3, तो यहाँ 2 की पावर कितनी बनी, 2 की पावर 4, और यहाँ गुणे 5 की पावर 1। अब हमको छोटी पावर सबसे लेनी है, तो छोटी पावर हमारी इसमें क्या आ जाएगी, तो उसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 4 बराबर 16 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 बराबर 16 हम लिख सकते हैं, इसका हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF हमने निकाला यहाँ सबसे छोटी पावर को, तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर थी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, और ये 16 क्या हो जाएगा, इन दोनों को विभाजित कर देगा, 16 चौका 64 और 16 पंचा 80, तो हमारा इस तरह तीसरा प्रश्न क्या होगा, हल हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अब हम कुछ भिन्नों वाले प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें हमको भिन्नों का LCM और HCF निकालना है। तो अब हम 4th क्वेश्चन लिखेंगे। 4th क्वेश्चन है हमारा 3/4, 5/12 और 9/16 का LCM निकालिए। 9/16 का LCM क्या होगा, का LCM ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा आज का 4th क्वेश्चन है, हल कीजिए इसको। तो हम इसमें एक सूत्र पढ़े हैं हमने, यदि हमको भिन्नों का LCM निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम यदि हमको इसका LCM निकालना है तो भिन्न का LCM बराबर क्या होता है, भिन्न का LCM का सूत्र हम लिखेंगे। तो यदि हमको LCM निकालना है तो अंश का क्या करेंगे, अंश का हम LCM करेंगे, अंश का या अंशों का क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे। ठीक है, और हरों का क्या करेंगे, हरों का HCF निकालेंगे। यानी जो चीज हमको यदि LCM निकालना है तो अंशों का LCM, यदि HCF निकालना होता तो अंशों का HCF आता, और बटे में उसको उल्टा हो जाएगा। तो अब आपको 3/4, 5/12, 9/16 का LCM निकालना है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, LCM बराबर अंशों का LCM, अंश क्या है 3 है, 5 है और 9 का LCM। ठीक है, और बटा में HCF निकालना है किसका, 4, 12, 16 का HCF। ठीक है, तो 3, 5, 9 का LCM निकालना है। अब इसमें 3 की पावर ये तो देखिए 5 हमारा आएगा ही, 5 आएगा, 5 जो अलग है वो हमने लिख दिया। अब कॉमन क्या है वो हमको लिखना है, तो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं। ये हमारा आ गया इसका LCM। अब HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए सबसे सीधा प्रोसेस हम ये करेंगे कि जो भी नंबर दिए गए हैं 4, 12, 16, इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 4। यदि हमारा ये 4 इन सबको विभाजित कर रहा है तो 4 होगा LCM। यदि 4 विभाजित नहीं कर पा रहा तो उसका जो गुणनखंड होगा उसमें देखेंगे कौन विभाजित करता है। तो इस तरह हम बहुत आसानी से HCF निकाल सकते हैं। तो हम यदि 4 को लें तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 4 हमारा क्या है, इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप इसको लिख दीजिए 45/4, ये है हमारा 9 और 9 × 45 हो गया। अब हम देखते हैं किसी एक उदाहरण में हम देखते हैं कि हम
HCF कैसे निकालेंगे भिन्नों का, तो प्रश्न नंबर 5 हम लिखेंगे 2/3। अब हम 5, ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। हमको इसमें एलसीएम निकालना था 3/4, 5/12, 9/16 का, तो हमारा आया 45/4। अब हम अगले प्रश्न में क्या करेंगे, इनको हम आसानी से HCF, अब भिन्न के रूप में हम देख लेंगे प्रश्नों को कि हम HCF कैसे निकालेंगे। तो हम 5वां प्रश्न लेंगे यहाँ पर 2/3 और 3/5 और 5/7 का HCF निकालेंगे, का HCF निकालना है आपको। तो हम इसमें क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हमको इसमें पता होना चाहिए कि हम अंशों का क्या करेंगे। तो हम अंशों का क्या करेंगे, हम अंशों का करेंगे HCF, अंशों का करेंगे हम HCF और हरों का करेंगे LCM। बस, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप 5वां प्रश्न हल कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है इसका। आपको सभी प्रश्नों को हल करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रश्नों को हल करना है। यहाँ जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों को हल कीजिए। आपके पास जो बुक हो उसके प्रश्नों को देखकर हल कीजिए और कहीं से प्रश्नों को देखिए और उनको हल कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल किए जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही ज़्यादा हम प्रश्नों को अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से तुरंत देखकर सेकेंडों में हल कर सकते हैं प्रश्नों को, बिना पेन और कागज के उपयोग के। यदि हम देखें इसका HCF क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, अंश यानी 2, 3, 5 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। बस, तो HCF निकालना है 2, 3, 5 का। HCF क्या 2 इन सबको विभाजित कर देगा, देखिए 3 कर देगा या 5 कर देगा, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये इनमें क्या होगा, इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। हम पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 आता है। तो HCF हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 क्या है, इनको विभाजित कर देगा, इनको विभाजित कर देगा, इनको विभाजित कर देगा, यानी 2 को विभाजित कर देगा, 3 को भी कर देगा, 5 को भी कर देगा। अब 3, 5, 7 है, तो इसमें क्या करना है, 3 के गुणनखंड जो बनेंगे 3 गुणे 1 बनेगा और 5 का गुणन कभी 5 गुणे देगी, यानी ये सब भी अभाज्य है। ठीक है, तो अब हम इनका गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 5 गुणे 7 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा LCM। तो हमने इसको लिख सकते हैं 1/3, 5 15, 15 7, 15 7 105। तो इस तरह हमने 4th क्वेश्चन हमारा जो है वह पूरा किया। 5th क्वेश्चन है हमारा ये, जो हमारा पूरा हो गया 2/3, 3/5, 5/7 का HCF क्या आएगा, तो ये आएगा 1/105। अब अगला प्रश्न हमारा 2 संख्याओं का लासा 4, 48 है। 2 संख्याओं का लासा, ये प्रश्न भी हम देख चुके हैं इस तरह के। 2 संख्याओं का यदि हमको लासा या और मासा दिया हो तो हम किस तरह प्रश्नों को हल करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से हम पूरे कॉन्सेप्टों को एक बार समझ रहे हैं और प्रश्नों को हल करने का सीधा तरीका, सीधा सिंपल तरीका हम देखेंगे। तो 2 संख्याओं का लासा यहाँ पर दिया गया है 48। 2 संख्याओं का लासा 48 है। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 संख्याओं का लासा दिया गया है, लेकिन दोनों का ही लासा दिया गया है। और यदि वे संख्याएं वहाँ पर संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया है 2:3।
यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, 2:3 के अनुपात में हैं, तो क्या करिए, संख्याएं याद कीजिए, तो उनका योग, तो उनका योग क्या होगा। ये हमारा है 6वें नंबर का क्वेश्चन कि दो संख्याओं का हमको लासा दिया गया है 48 और उनका योग अनुपात दिया गया है 2:3। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि उनका योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हल कर सकते हैं। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये हमारा है 6वें नंबर का क्वेश्चन। जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट में लिखते जाएं, प्रश्न नंबर लिखिए और उसका क्या आंसर आ रहा है उसके साथ लिख दीजिए। तो हमने अभी तक 5 प्रश्नों को हल किया। ये हमारा 6वां किस प्रश्न है। अब हमारा दो संख्याओं का लासा 48 है और यदि वे संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। उन संख्याओं का लासा दिया गया है, दो संख्याओं का 48 है और उनका अनुपात दिया गया है 2:3 का अनुपात है उनके बीच में। तो उनका योग ज्ञात करना है हमको। तो संख्याओं का लासा दिया गया है। अब हम इसको चाहें तो मान सकते हैं कि संख्याएं 2x क्या है, x है संख्या, और तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x और 3x। और बिना माने भी हम इसको हल कर सकते हैं, बिना x माने भी इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो आप इसको हल करके देखिए क्या आंसर आता है आपका। तो दो संख्याओं का लासा हमको दिया गया है, एलसीएम दो नंबरों का हमको दिया गया है 48 और वो नंबर क्या है 2 और 3 के अनुपात में है। तो यदि हम मान लें कि वे क्या है 2 और 3 है, नंबर क्या है, वे संख्याएं क्या है 2 और 3 है। ठीक है, वे संख्याएं क्या होंगी 2 और 3 से मिलकर बने होंगी जब 2 और 3 के अनुपात में है। तो यदि हम इनका एलसीएम 2 और 3 का यदि हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 2 और 3 का यदि हम एलसीएम निकाल लें तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट इनका गुणा हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। अब हमको क्या पता चल गया कि एलसीएम जो हमारा 48 है वो बराबर हो जाएगा 6 के। एलसीएम जो हमारा 48 है, संख्याओं का एलसीएम हमने निकाल लिया 6 है और यहाँ बता रहा है कि क्या है वो क्या है 48 है। तो हम 6 बराबर 48 लिख सकते हैं। तो यदि हम 1 का मान निकालें इसमें तो क्या मिलेगा, तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 48/6। ठीक है, तो 1 बराबर हमको क्या मिल जाएगा 8 × 48, तो ये 1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है 2 और 3 का मान निकाल लेना है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। और 3 का मान निकालना है थी, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 8 × 24, तो ये हो जाएगा 24। तो इस तरह हमको वे संख्याएं क्या मिली 16 और 24 मिल जाएंगी। क्या कैसे मिली हमें वे संख्या हमको कैसे मिली, तो वो संख्या हमको क्या हम एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3। 1 का मान हमने निकाल लिया, हम चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट 2 का मान निकाल सकते थे या 3 का मान निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने पहले 1 का मान निकाल लिया। अब क्या है 2 और 5 क्या है 48 से मिलकर बना होगा, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा और 48 बराबर हो जाएगा 6। तो 1 वर्ग का मान आप निकाल लीजिए और यहाँ 1 का मान यदि आपको मिल गया तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 16 और 3 बराबर 24। अब हमको क्या निकालना था, इनका योग निकालना था। तो 2 + 3, तो 2 का मान कितना है 16 और 24, तो 16 + 24 बराबर 40। डायरेक्ट बिना किसी परेशानी के हमने निकाल दिया कि उनका योग 40 हो गया। ना हमने यहाँ पर किसी x का उपयोग किया ना किसी और
मान को हमने लिया है। तो इस तरह भी हम प्रश्नों को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, यदि हम बेसिक जो हम पुरानी मेथड करते आ रहे हैं कि माना की संख्या x है, उस तरह से करते तो क्या, तो कैसे निकालते हैं इसको। इस तरह भी आपने देख लिया, आपको प्रयोग इसी का करना है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट यहाँ समझ में आ जाएगा। तो 2 3 का अनुपात हो जाएगा 6, 6 बराबर 48। तो आप 6 बराबर 48 है तो 1 का मान निकाल दीजिए, चाहे 2 का मान निकाल दीजिए। 6 तो क्या, अब हमको 1 का मान मिल रहा है 8, तो 2 का क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 3 का 24, दोनों को जोड़ना है तो 40 आ गया आंसर। बिना पेन पेपर के आप निकाल देंगे तुरंत। अब हम इसको देखते हैं, हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें हम कैसे हल करते थे प्रश्नों को, लेकिन इसका प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो हम देखेंगे, मान लिया हमने कि संख्या क्या है x है। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x और 3x हो जाएंगी। अब 2x और 3x का क्या करेंगे, वही करेंगे एलसीएम, 2x और 3x का एलसीएम। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6x², लेकिन 6x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर और यहाँ पर हाईएस्ट पावर, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 आएगा। तो x क्या आ जाएगा, x की पावर 1 ही आएगा और इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी 6। तो 6x क्या आया, इनका एलसीएम आया 2 और 3 का। अब इनका एलसीएम 6x बराबर होगा 48 के, तो हम लिख सकते हैं 6x बराबर 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/6 यानी कि 8। अब हमको क्या निकालना है 2x। संख्या क्या हमारी बनी, एक 2x एक 3x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 3x बराबर हो जाएगा 24। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो 2x और 3x क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरह हमने संख्याओं का योग निकाल दिया। इस तरह भी आप कर सकते हैं और चाहें तो आप उस तरह भी इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा कि दो संख्याओं का लासा व मासा आपको दिया गया है 8 और 48। इनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या इनमें से 24 है, एक संख्या भी आपको दी गई है और लासा और मासा दिया गया है। तो वही जो सूत्र हमने देखा था कि दोनों संख्या व गुणनफल बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा की, यानी एलसीएम गुणित एचसीएफ हो जाएगा। इसमें हमको जो सूत्र का प्रयोग करना है कि दो संख्याओं का यदि हम एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे तो इसको आप हल कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बस इतना आपको करना है इसमें। तो अब आपको कुछ ना कुछ तीन चीजें इसमें दी जाएंगी, एक चीज आपको ज्ञात करनी है। तो पहला नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब आपको पहला नंबर क्या दिया गया है 24 दिया गया है और पहले वो क्या दिया गया है संख्याओं का लासा दिया गया है 8 और 48। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी संख्या निकाल ली है तो दूसरी संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणित मासा और बटे में क्या आएगा पहली संख्या, बस पहली संख्या। इसको आपको हल कर देना है। तो लासा कितना दिया गया है, लासा है 8 और मासा 48। ठीक है, अब आपको क्या करना है दूसरी संख्या पहली संख्या यहाँ बटे में लिख देना है। तो 24 और 24 दूना 48, 8 दूना 16, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट अब क्या करना है, जो भी नंबर यदि कोई भी नंबर निकालना है
तो क्या करेंगे, जैसे हमको यह निकालना था दूसरी संख्या, कोई भी एक संख्या निकालनी होगी तो हमको उसको दूसरी संख्या की मान सकते हैं। अब आपको गणित देना है इनका गुणा लासा और मासा का, और बटा पहली संख्या क्या है 24। तो आप डायरेक्ट इस तरह से इतनी पूरी प्रोसेस आपकी एक लाइन में, एक या दो लाइनों में हो जाएगी। हमने तो केवल समझाने के लिए आपको सूत्र लिखा था। अब हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योग आपको दिया है 36 और उनके मासा और लासा दिए हैं आपको 3 व 105। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये देखना है। अब थोड़ा सा प्रश्न का टाइप बदला हुआ है, बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के टाइप से हम बहुत ऊपर तक यानी सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को देखकर हम सभी प्रकार के प्रश्नों को पूरा हल करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है कि आपको दिया जाएगा क्या, आपको दिया गया है दो संख्याओं का योग, यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपको दिया गया है प्रश्न में संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 36 है का योग 36 है, और आपको दिया गया है लासा और मासा, मासा व लासा 3 और 105 है। योग 36 मासा व लासा आपको दिए गए हैं, क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः का मतलब पहले मासा फिर लासा, तो 3 व 105 है। अब आपको क्या करना है, संख्याओं का उनके व्युत्क्रमों का योग, तो उनके, ये 8वां क्वेश्चन है हमारा, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, संख्याओं का योग दे दिया गया है और आपको उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। इसको आपको हल करना है। हमारा प्रश्न नंबर है ये हमारा 8वें प्रश्न को आप हल कीजिए और देखिए क्या इसका आंसर बनेगा। देख लीजिए क्या आंसर आएगा इसमें। आपको दो संख्याओं का योग दिया गया है, तो और इसको आपको फिर क्या दिया गया है, उनके मासा व लासा दिए गए हैं आपको। तो हम मान लें कि संख्या क्या है आपकी x है, एक संख्या x है, संख्याएं x और y है, संख्याएं x और y है। ठीक है, और आपको योग क्या, तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं क्या, योग यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है, मासा व लासा दिए गए हैं, तो यदि संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स वाई संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं, पहले संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, तो 3 गुणित 105 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा होगा 100 में, तो 300 और 5 तो 300 क्या हो जाएगा 15, ये होगा एक्स वाई। अब आपको इन दोनों में से देख लेना है कैसे हम x माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं, यानी x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और चाहें तो अलग अलग पहले x और y का हमको, लेकिन यहाँ देखना व्युत्क्रम निकालना है, यार उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो अब यदि हमको संख्याएं दी गई थी हमारी x y, अब हमको व्युत्क्रम है यदि संख्याएं, तो क्या हो जाएंगी, तो ये हमारा एक्स वाई बराबर आया हमारा 315, यहाँ हम लिख देंगे x इंटू वाई बराबर आया हमारा 315। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हमारे निकले, x प्लस वाई हमने को दिया गया था, x इंटू वाई हमारा आया 315। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो संख्याएं क्या, यदि x संख्याओं हम लिख सकते हैं संख्याओं का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x
यानी उल्टा, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो इनका योग यानी 1/x प्लस 1/y बराबर हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, लघुत्तम x y आ जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई, और ये इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये x y का भाग देंगे x में तो कट जाएगा, केवल y बचेगा, y गुणित 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इनमें यदि हमारा गुणा में आता है एलसीएम तो हम इनका त्रिक गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर x प्लस वाई बटे x इंटू वाई, तो x प्लस वाई हमको x प्लस वाई, और हमने क्या निकाला, संख्या थी, हमने x और y माना था। अब उनका व्युत्क्रम तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। अब हमको क्या करना है, इनके व्युत्क्रम को जोड़ देना है, 1/x और 1/y को जोड़ देंगे। तो आप इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y। अब आपको इनका लघुत्तम ले लेना है तो x y आ जाएगा, यहाँ x का भाग होगा इसमें, तो y बचेगा, y गुणित 1 यानी y आ जाएगा, और प्लस में x आ जाएगा। डायरेक्ट आप त्रिक गुणा करके भी लिख सकते हैं। और x प्लस वाई हमको पता है 36 है, और ये x इंटू वाई है 315। ठीक है, अब आप इनको हल कर दीजिए तो किससे कटेगा, इसको तो इसको हम 12 से काट सकते हैं, 12 से 36, तो ये हमारा 12 से कट जाएगा। और ये हमारा 315 क्या बनना था, 105 गुणा 3 से बना था, तो ये कटेगा यदि 3 से तो 105 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/105। और कटेगा क्या किसी से, और देख लीजिए यदि किसी से कटे तो एक बार और 3 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12 और 35 ती 105। तो ये हो जाएगा हमारा 4/35 इसका आंसर। तो इस तरह हमारे 8 क्वेश्चन पूरे हुए। इनमें प्रश्नों में यदि आपको कोई समस्या है, कोई डाउट हो तो बताएं। अब हम चलते हैं आगे कुछ प्रश्नों की तरफ। तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो अब हम आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है, अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि 4 संख्याओं में 10:12, 15 और 18 4 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 10:12, 12:15, 15:18। इन 4 संख्याओं को आपको अनुपात दिया गया है, और यदि इनका मासा क्या है 3 है और लासा क्या है वो हमको ज्ञात करना है। अब इसमें हमको मासा भी दिया गया है और लासा दिया गया है, और 4 संख्याएं बताई गई हैं कि उनका अनुपात क्या है, 10:15, 10, 12, 15 और 18 के अनुपात में संख्याएं हैं। हमको मासा और मासा दिया गया है, लासा ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे इसमें। तो यदि हम इनको देखें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, जो हमको संख्या दी गई है 10, 12, 15 और 18, इनका हम निकाल सकते हैं। इनको हम यदि मान लें कि क्या है, x है, x मान कर भी हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम माना कि संख्या क्या हो जाएंगी, अब 10, 12, 15, 18 संख्या दी गई है, तो हम मान लेंगे क्या है संख्या, 10x है, 12x है, 15x है और 18x है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका लासा निकाल लीजिए। इनका हमको लासा ही तो बताना है, तो हम इनका यदि लासा निकालें तो क्या आएगा, इनका लासा आप बता दीजिए कितना आएगा। तो कैसे लासा निकालेंगे, तो यदि आप या तो इनको गुणनखंड कर लीजिए, तो 10 का गुणनखंड क्या बनेगा, x तो आएगा ही आएगा। ठीक है, x की पावर सब में क्या है 1 है, तो x की पावर 1 आ जाएगा। अब हमको देखना है 10, 12, 15, 18, इनका हमको देखना है लासा। तो इनके गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 5 बनेगा, और यहाँ 2 गुणे 6 होगा, 6 गुना 12, तो 6 को लिख देंगे 3 गुणे 2, और यहाँ 3, 5 और 15, और यहाँ भी 6 त्रिक 18 होगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिक 9, 2 18। तो आपको संख्याएं का इनका क्या मिल गया, हमको मिल गया इनके गुणनखंड। अब हमको निकालना है इनका लासा। तो पहले तो हम 2 की पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ है 2 की पावर, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं। तो 2 की, और यहाँ 3 की पावर 2
गुणे 2 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ तो सब में पावर 1 ही हो जाएगी, यानी 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें हाईएस्ट पावर देखना है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणे, अब 3 की पावर यहाँ 2 है और बाकी सब में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 की हाईएस्ट पावर 5 की 1 ही है, तो 5 की पावर हम लिख सकते हैं गुणे में 1, तो आपको मिल गया इनका गुणनखंड। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो हमको मिला इनका गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 और गुणे में आ जाएगा x। ठीक है, x क्या है, सब में पावर, x में सबकी पावर है, सब में सभी जगह x की पावर 1 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x की पावर 1। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 5 बराबर x इंटू x, यहाँ गुणा में है x। ठीक है, तो यहाँ इंटू में x आ जाएगा। अब इनको आप गुणा कर दीजिए, तो ये लिख सकते हैं 9 बना 45 और 45 दूना 180 और 180 दूना 360, यानी 360, 45 दूना ये हमको मिलेगा 2 4 हो गया और 9 गुणे 5 45 दूना 90, ये आएगा 180, ये होगा हमारा। अब क्या हो जाएगा यहाँ 4 गुणे 5, 4 गुणे 9 गुणे 5, यानी तो हम 4 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ या तो 4 में 9 का गुणा करते हैं, तो 9 चौका 36 और 36 गुणे 5 हो जाएगा 180 x। ठीक है, या 45 कर लेते हैं, 9 बना 45 और 45 दूना 180, 180 45 दूना 90, 90 दूना 180, तो हमको इसका लासा मिल गया, एलसीएम क्या मिल गया 180x। और आपको यदि इनका मासा निकालना हो तो क्या आएगा, इनका मासा, इनका यदि हमको HCF यदि निकालना हो तो कितना आएगा, HCF यहाँ से आपको मिलेगा क्या है, सभी में क्या कॉमन आएगा, तो अब हम इन देख लेते हैं इनका HCF, यानी 10 12 15 और 18 का क्या निकालना है, का HCF। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, तो हमको इनका HCF, ये x है, हाँ इनमें x x x x, तो गुणनखंड के लिख दीजिए वही 2 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 2 6 हो गया, 6 दूना 2 और 3 5 6 15। ठीक है, और ये हो जाएगा क्षेत्र का 18, यानी 3 गुणे 2 × 6 और क्षेत्र का 18, ये आपके गुणनखंड बन गए। अब आप इसमें देख लीजिए क्या क्या सब में कॉमन है, और यहाँ इसके साथ क्या है, सब में x है, तो यहाँ x हो जाएगा साथ में, यहाँ x है और यहाँ x, तो इनका गुणनखंड हमको मिलेगा केवल x, क्योंकि यहाँ और कुछ भी सभी में कॉमन नहीं है। और यदि हम 2 लेते हैं तो 2 क्या है, इसको विभाजित कर देगा, 10 को विभाजित कर देगा, 12 को कर देगा, 18 को कर देगा, लेकिन 15 को नहीं करेगा। 3 लेते हैं यदि तो 3 का 10 को विभाजित नहीं करेगा। 5 लेते हैं यदि तो क्या करेगा, 5 10 को कर देगा, 12 को नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, इसका जो मासा होगा HCF होगा वो हो जाएगा x, और HCF हमको दिया है क्या है, 3 है। ठीक है, HCF हमारा क्या है, हमको दिया है, HCF हमको दिया है 3, तो 3 बराबर हो जाएगा x, तो आप 3 का मान यहाँ पर रख दीजिए, यानी x का मान यहाँ हम रख देंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, LCM बराबर हमारा हो जाएगा 180 x है हमारे पास, 180 x है, x का मान हमने निकाल लिया क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 540, यानी 18 × 54, तो ये 180 यहाँ है, 180 गुणे 3, तो ये हो गया हमारा 18 × 54, यानी 540 का हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम मिल जाएगा। इस प्रश्न में हमने एलसीएम आपको बता दिया
कि इसका एलसीएम जो ये संख्याएं दी गई हैं, तो इनका यदि मासा हमको 3 दिया गया है तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 540 इज द आंसर। इस तरह हमको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब आप देखिए ये प्रश्न तो आपने समझ लिया। क्या करना है हमको, जो संख्याएं दी गई हैं उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, और यहाँ पर एचसीएफ हमको दिया था 3, तो x बराबर, और इनका क्या आया, हमने देखा कि इनका महत्तम समय वर्धक आया 3, तो ये हमने क्या लिख दिया कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि आपको x बराबर 3 और यहाँ पर हमने इसका एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला था 180x, तो 180 में 3 का गुणा कर दिया तो 540 इसका आंसर हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है 11वां, ए बी सी और एक्स वाई जेड का मास आपको बताना है। ए बी सी व एक्स वाई जेड का मासा बताइए। यह आपका 11वें नंबर प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल इसमें एक लॉजिक है और वो लॉजिक आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। यदि आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप प्रश्नों में क्या है एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। आपको देखना है ए बी सी एक्स वाई जेड, इनका मासा, और मासा मतलब क्या होगा, जो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन मिल सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इनके गुणनखंड हम क्या बनाएंगे, ए बी सी गुणा एक लिख सकते हैं और एक्स वाई जेड गुणा 1 लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, एक तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड मासा क्या होता है, 1 आता है। तो यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमको मिल जाएगा ए बी सी और एक्स वाई जेड का एचसीएफ हो जाएगा 1। बस ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अब आपको अगला प्रश्न है 12वां। इस तरह का अभी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो उसी तरह का एक सिंपल सा प्रश्न आपको दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरह के प्रश्नों को अभी हम लेकर चलेंगे। इन प्रश्नों के द्वारा केवल हम अपने कॉन्सेप्टों को समझने का, उनको अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम इनको क्या है और ऊपर लेवल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका 12वां प्रश्न आपके सामने कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35 से 45 से और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28, 38 प्राप्त हो। अब आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। छोटी से छोटी संख्या है तो उसमें क्या है, मासा होगा ही होगा। तो आप इस प्रश्न को हल करिए कि हमारे 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, और जल्दी से आप इसको कमेंट में लिखें कि आपका क्या आंसर आया। आपके 12वें प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 20 के ऊपर हमारे प्रश्न हो जाएं आज के इस अभ्यास सीरीज में, लेकिन कम से कम हम इसमें 20 प्रश्न तो करेंगे। यदि इसके ऊपर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका 12वां प्रश्न है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी होगी जिसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28, 38 प्राप्त हो। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, आप पहले जो देख चुके हैं कि इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्नों में अंतर भी देख सकते हैं कि जो भाजक है यानी जिससे विभाजित करना है उसमें और जो शेषफल है उसके बीच में कितने का अंतर आता है। तो यदि हम देखें कि इसमें भाजक क्या है, भाजक है इसमें 35, 45 और 55, 35, 45 और 55, और शेषफल है हमारा 18, 28 और 38। ये क्रम से होंगे। तो यदि हम इनके बीच का अंतर देख लें कितना आता है, तो अंतर यदि हम देख लें कितना है तो अंतर हमको क्या मिलेगा, इसके लिए शेषफल क्या होगा, 18 होगा। तो 35 माइनस 18, ठीक है, और ये बराबर होगा 45 माइनस 18 के, 45 माइनस 18 के, और ये बराबर होगा
55 माइनस 38 के, 55 माइनस 38। आप डायरेक्ट ये देख के समझ सकते हैं कि 35 18 है, इसमें 10 बढ़ा दिया तो 45 18 हो गया। यहाँ भी 10 बढ़ा, यहाँ भी 10 बढ़ा और यहाँ भी 10 बढ़ा, तो आगे आप पहुँच गए। आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर क्या मिलेगा, बराबरी मिलेगा। कितना मिलेगा, 17 दूना 34 और 18 दूना 36 और 18 में से एक कम 17, तो सभी के बीच में अंतर क्या है, 17 है। आपने ये देख लिया। अब हमको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। यदि हमको जो संख्या ज्ञात करनी है तो वो उस संख्या को बोलते हैं अभीष्ट संख्या, या जिसको ज्ञात करनी है वो संख्या। तो उसके बराबर क्या होगा, 35 हम लिख सकते हैं 35 45 55 का एलसीएम माइनस जो अंतर है यानी 17 का अंतर है। इसका आप फॉलो करेंगे इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यही हमारा एक इसका सूत्र या कॉन्सेप्ट होता है। तो 35 45 55 का आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, आप सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए। तो 35 के क्या बनेंगे, यहाँ देख सकते हैं हम। यदि 35 के गुणनखंड बनेंगे आपके क्या, 7 पंचा 35 और 45 के तो 9 पंचा 45 और 55 के 11 पाँचा 55। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 5 की ये सभी से कॉमन है 1, तो ये तो कॉमन आपका आ गया और बाकी ये सब आ जाएगी आपके। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है वो तो लेना ही है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो यहाँ 3 की पावर 2 भी देख सकते हो तो कॉमन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11। आप इनका गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो किस तरह गुणा करेंगे, या तो आप कर सकते हैं इसको पहले कर दीजिए, तो 35 हो गया। ठीक है, और 35 में 9 का गुणा करना है। तो यदि 35 में 10 का गुणा करेंगे तो 350 होगा। अब 350 में आप 35 घटा दीजिए तो क्या बनेगा, 315। बिल्कुल इस तरह आप आसानी से केवल चीजों को समझ लीजिए कि ये लिखा क्या है। अब ये हमने ये समझा कि ये 35 हो गया, इसमें गुणा 9 का है तो ये हमारा 10 बन सकता है। तो पहले आपने 10 का गुणा कर दिया तो 350 हो गया। अब जिससे गुणा करना उससे घटा दीजिए, तो 350 में हमने 35 घटा दिया तो 315 बन गया। अब ये है 11, तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 3150 हो जाएगा। ठीक है, 3150 हो गया, हमने 10 से गुणा किया। अब एक बार और होगा क्योंकि 11 है तो 315 और जोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 315 यहाँ जुड़ेगा यानी 3000 तो आपका आएगा ही। आप 3450 आपका आ जाएगा। तो 3450 या 3000 इसको हाँ 150। आप अब आपको क्या करना है, 3150 में आपको जोड़ना है 315 को। ठीक है, यहाँ तो आपने क्या ये क्यों आया, हमने पहले 315 जो आया था इसका गुणा 315 ये मिला आपको। अब आपने 315 में क्या किया, 10 का गुणा किया पहले तो 3150 आ गया और एक बार और यही आएगा क्योंकि 11 गुणा करना है। आप इनको जोड़ दीजिए तो 3000 तो आपका फिक्स हो गया। अब 150 में से क्या है, 315 जोड़ना है। तो 300 यदि जोड़ेंगे 150 में तो 450 और 15 जोड़ दीजिए तो 465 यानी 3465 आपका क्या हो जाएगा, इसका आपको मिल जाएगा एलसीएम। तो 3465। अब माइनस आपको करना है 17, तो सबसे पहले आप 15 घटा दीजिए, तो 15 घटेगा तो हो जाएगा 50 और 2 और घटा दीजिए तो हो जाएगा 48। बस, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को देखिए, समझिए क्या कह रहा है, उसी तरह से आप 2 मिनट में इसको हल कर दीजिए। ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना आपको इतना सब करना की जरूरत पड़ेगी। यदि आप केवल पूरा सिस्टम समझ जाएंगे किस तरह हमको, आपकी जो अप्रोच है वो आपका दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि हमको क्या करना है बस। तो आप 2 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर मिलेगा क्या, 3418। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कुछ और प्रश्नों को। अब अगला है आपका 13वां प्रश्न। अब इसमें आपको बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, जिससे 125 175 200 175 275 को पूरा पूरा बांटा जा सके या पूरा पूरा
विभाजित किया जा सके वह नंबर हमको बताना है, जिससे 13वें का आंसर हम देख रहे हैं कि वह पूरा नंबर बताइए, वह संख्या बताइए जो 125, 175 और 275 को पूरा विभाजित कर सके। तो आप यदि समझें या आप इसको देखें तो इसमें हमारा जो प्रश्न कह रहा है वो यह कह रहा है कि वह नंबर आप बताइए जो इनको पूरा विभाजित कर सके। तो यही आपका परिभाषा बैठती है क्या, HCF में। HCF की परिभाषा क्या होती है, वह नंबर जो दिए गए नंबरों को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। हमने इसका एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि यदि हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, HCF करेंगे, और यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो LCM करेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हम इनका LCM यदि निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि इसका बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको 125, 175, 275 इनका क्या करना है, LCM कर लेना है, HCF कर लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 3 75 या 25 3 75 यानी 25 25 50 25 50 125, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आपका ये बना 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 भी। और ये क्या होगा, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 105। तो 25 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं, या 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 275। तो 275 कैसे बनेगा, 275 यदि देखें तो हमको कैसे मिलेगा, तो 25 अट्ठे क्या होता है, 200 होता है, और 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, और 25 का गुणा यदि हम 10 बार करें तो क्या होगा, 250 हो जाएगा। अब कितना बचा आपका 25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं इसको हम, ये तो हमारा 250 बनेगा। अब 275 हमारा क्या हो जाएगा, 275 अब अगला है आपका 13वां प्रश्न। अब इसमें आपको बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, जिससे 125, 175, 200, 175, 275 को पूरा बांटा जा सके या पूरा विभाजित किया जा सके। वह नंबर हमको बताना है, जिससे 13वें का आंसर हम देख रहे हैं कि वह पूरा नंबर बताइए, वह संख्या बताइए जो 125, 175 और 275 को पूरा विभाजित कर सके। तो आप यदि समझें या आप इसको देखें तो इसमें हमारा जो प्रश्न कह रहा है वो यह कह रहा है कि वह नंबर आप बताइए जो इनको पूरा विभाजित कर सके। तो यही आपका परिभाषा बैठती है क्या, HCF में। HCF की परिभाषा क्या होती है, वह नंबर जो दिए गए नंबरों को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। हमने इसका एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि यदि हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, HCF करेंगे, और यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो LCM करेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हम इनका LCM यदि निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि इसका बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको 125, 175, 275 इनका क्या करना है, LCM कर लेना है, HCF कर लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 3 75 या 25 3 75 यानी 25 25 50 25 50 125, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आपका ये बना 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 भी। और ये क्या होगा, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 105। तो 25 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं, या 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 275। तो 275 कैसे बनेगा, 275 यदि देखें तो
अब हमको गुणनखंड हमने 125 कर लिया, 175 कर लिया। अब हमको देखना है 25 का। तो 25 का गुणा यदि हम 10 बार करेंगे तो 250 होगा, और 11 बार करेंगे तो 275 हो जाएगा। तो 25 गुणित 11 लिख सकते हैं इसको, या 5 की पावर 2 गुणित 11 लिख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है? हमको निकालना है HCF इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा? न्यूनतम पावर। तो 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से भी 2 हो जाएगी। तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। 5 गुणित 5 इसको हम बोल देंगे, क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमने और जाना था, यदि हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे? जब जो सबसे छोटा नंबर है उसको देख लेंगे वो विभाजित कर रहा है क्या पूरे नंबरों को। तो 125 तो इनको विभाजित नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यदि ये नहीं कर पा रहा तो इसके गुणनखंड आपको कर लेना है। तो इसके गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 या 25 गुणे 5 भी। तो 5 क्या कर लेगा सबको? 5 भी कर सकता है। और 5 तो यहाँ पर यदि आप इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 25 मिलेगा, और 25 इनको विभाजित कर देगा तो आपको ये मिला, इसका HCF मिलेगा 25 मिलेगा, और 25 क्या होगा? इनको पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 13 का आंसर आपका हो जाएगा 25। इस तरह आप इस प्रश्नों को इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हमने जाना है कि हम HCF निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 14वां आपका है कि 1.8 यानी दशमलव में जो इनके मान दिए गए हैं, अब इनका हमको HCF निकालना है। दशमलव में जो ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमको HCF निकालना है। तो अब हमको देखना है 14वां क्वेश्चन है हमारा, 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि 1.08, 0.36 और 0.9 का मासा। तो इस तरह के प्रश्न हम निकाल चुके हैं अपने पिछले, हमने उसमें देखा था पिछली क्लास में कि हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो डायरेक्ट पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं। तो इनको आप अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 108 और कितने जीरो आएंगे यहाँ बटे में? तो 2 अंक है, यदि दशमलव के बाद तो 2 अंक आ जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 108 बटा 100, ये हमारा बना 1.08। अब 0.36 है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? 36 बटा 100। अब डायरेक्ट हम इन प्रश्नों को हल करेंगे जल्दी से जल्दी। ये हमारा हो जाएगा कितना? 0.9 है, तो हम इसको 9 बटा 10 भी लिख सकते हैं। 10 लिख दिया हमने। अब इसमें हम चाहें तो ये क्या है, यहाँ भी बटा में 100 है, यहाँ भी बटा में 100 है, तो यहाँ भी हम बटा में 100 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सभी का हर एक जैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यानी 10 का गुणा हो जाएगा इसमें। मान लीजिए 10 का गुणा होगा तो 10 का भाग हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 बटा 100, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इन तीनों का मासा निकालना है। तो आप इनका मासा निकाल दीजिए। तो इनका मासा का सूत्र क्या होता है? मासा का सूत्र इसमें लगेगा कि अंशों का मासा। तो अंश कौन कौन से हैं? 108, 36 और 90 का मासा, ठीक है। यानी HCF और 100 3 बार 100 है, उसका क्या निकालना है हमको? लासा यानी LCM। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसका मासा क्या आएगा। और लासा तो हमको अब समझ में आ गया कि लासा 10 की पावर 2 इसमें भी है, 10 की पावर 2 इसमें भी है, 10 की पावर 2 इसमें भी है। तो डायरेक्ट हमारा लासा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें देखना है कि 108, 36 और 90 इसमें आपका मासा क्या आ रहा है। तो आप इनके गुणनखंड कर दीजिए। तो 108 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 108 हमारा होगा 27 दूना 54 और 54 दूना 108, तो 27 बड़े 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको चाहें तो 27 को 3 की पावर 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, या इसको 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 27, ये हो गया हमारा 4।
अब ऐसे हम लिख देते हैं 36 को। 36 क्या बनेगा हमारा, 9 चौका 36, तो 9 गुणा 4 इसको लिख देते हैं, और इसको 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको लिखना है 90 को। तो 90 क्या होगा हमारा, 9 गुणा 10 है, तो या तो हम इसको 9 को पहले लिख लेते हैं 3 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 10 बचा हमारा, तो 10 को हम 2 गुणा 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हमें इसको इसमें क्या लेना है, हमको सबसे छोटी घात को लेना है। तो सबसे छोटी घात इसमें जो होगी वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, जो सभी में हो वो होना चाहिए, और छोटी पावर लेना है। तो 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 3 इसमें है, तो 3 की पावर 2 इससे भी आ जाएगा कॉमन। अब 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सबसे छोटी पावर 2 की 1 होगी, तो गुणा में 2। अब गुणा में क्या आएगा, 5 क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 क्योंकि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल हमारा आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा 9, 3 की पावर 2 यानी 9, और गुणा 2 बराबर ये हो जाएगा 18। तो ये हमारा हो जाएगा इनका 108, 36 और 90 का मासा 18। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बना ये बन जाएगा 18/100। इसको हम यदि दशमलव हटा देते हैं तो 0.18, ये आपका इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हमने 14 प्रश्न अपने पूरे किए, जिसमें हमने कुछ अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उनके आधार पर हमने प्रश्नों को हल किया है। अब हम देखते हैं आगे कुछ और प्रश्नों को, यानी 15वां प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न है आपका कि यदि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हों, जो 4 से भी, 5 से और 6 से पूर्णतः विभाजित हों, और क्या हों 200 से 400 के बीच में हों। तो वो संख्या हमको ज्ञात करनी है जो 200 से 600 के बीच में हों और 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हों। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 4, 5, 6 का निकाल लेंगे हम इसमें एलसीएम, यानी इसका लासा। तो 4, 5, 6 का लासा कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये तो 5 का 5 ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 होगी, 2 की पावर 2 तो आ जाएगा। 3 की पावर ये कॉमन था तो हमने ये कॉमन ले लिया, अब बाकी जो बचे वो भी आ जाएंगे। तो 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3, 5 15, तो 15 चौका 60, ये हमने निकाल लिया 4, 5, 6 का लासा। अब हमको इसके लासे के बाद हमको 200 और 600 के बीच में संख्याएं देखनी है, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 200 और 600 के बीच में तो कितनी संख्याएं होंगी ये हम देखेंगे। तो वो संख्या जो हमको ज्ञात करनी है, तो वह संख्या हमारी क्या आएगी, संख्या बराबर हो जाएगा 600 माइनस 200, यानी जो कुल कितनी संख्या इनके बीच में है। तो वैसे हम बता सकते हैं कि 400 होंगी, तो 600 में से 200 को घटा देंगे और जो लासा आया उसका भाग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 400/60। आप चाहें तो इस 0 से 0 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40/6। अब इसको आप पूरा भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 6 36। इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/6, तो 36, 6 सही 2/4 लिख सकते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा, ये आया हमारा 40/6। अब इसमें हम 6 बार भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 6 6 36, तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 4/6। इसका गुणा होगा तो 36 होगा, 36 में 4 जुड़ेगा 40 हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें उत्तर मिलेगा कितनी संख्याएं होंगी, 6 संख्याएं होंगी। 4/6 को हम छोड़ देंगे, कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल हमारी 200 से 600 के बीच में 6 संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हों। इस तरह के प्रश्नों को हम इस विधि से, इस
कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमने लघुत्तम निकाला और उनके बीच में देख ली कितनी संख्याएं हैं, उसका उसके साथ भाग कर दिया। जो पूरा पूरा जितनी बार विभाजित होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हमारा 16वां प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में यानी प्रत्येक में समान शेष बचना चाहिए। ये थोड़ा और अलग टाइप का प्रश्न है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और इसमें बताया गया कि 187 और 233, 279 को भाग दें तो सभी में क्या है, सभी स्थितियों में समान शेष होना चाहिए। तो आपको केवल संख्याएं दी गई हैं कि किनको विभाजित करना है, अंतर भी आपको नहीं दिया गया है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या तो निकालनी है, तो ये तो आप समझ गए कि इसमें मासा निकलेगा। तो वह संख्या क्या होगी, या अभीष्ट संख्या बराबर हम क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या बराबर हम निकालेंगे। लासा तो लेना है, लेकिन किसका लेना है, तो आपको जो ये नंबर है इसके पहले इसके बाद में जो नंबर है उससे इसको घटा देना है, यानी 233 माइनस 187। ठीक है, इससे हमको एक संख्या मिलेगी। और यहाँ हमको 233 के बाद में 279 है, तो 279 माइनस 233। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरी संख्या कैसे मिलेगी, तो तीसरी संख्या हमको हमारी क्या है 279। तो हम 279 में क्या करेंगे, 279 में हम घटा देंगे 187। आप इनको घटा दीजिए, जो संख्या मिलती हैं इनका मासा हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा शेष, तो आप यदि देखें तो यहाँ हमारा 33 है और यहाँ हमारा बचेगा 3 यानी 36 हो जाएगा। और फिर 10 बचेगा और, क्योंकि 90 होगा, हमको 200 तक जाना है तो 10 और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 13 और ये 33 है, तो 13 और 33 कितना हो जाएगा, 13 और 33 हो जाएगा 46। एक नंबर आपको मिला 46। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ 33 तो है हमारा। अब यहाँ हमको देखना है, तो यहाँ हमारा कितना है 279 यानी 21 हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ हमारा होगा 80। इसको 80 यहाँ हमको घटाना है, तो हम इसको मान लेते हैं 80। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 34। तो 80 में 34 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा हमको, एक और 46 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ देखना है, यहाँ क्या आएगा, तो आपका यहाँ है 187। तो यहाँ 200 इसको पूरा कर देंगे तो 13 और जोड़ना पड़ेगा 200 पूरा करने के लिए। तो आप 79 में आप 13 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब क्या बचा 12, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 और 90 10 90 2 92। तो ये आ जाएगा का 92। इसका मासा आप ज्ञात कर दीजिए। तो आप इनका मासा निकाल दीजिए, जो मासा आएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तर। अब 46 है तो यहाँ तो 46 ही मिल जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 46 और ये हो जाएगा हमारा 46 गुणे 2। ठीक है, का मासा। अब आपको देख लीजिए सभी में क्या कॉमन मिलेगा, 46 कॉमन मिलेगा तो 46 हो जाएगा इसका मासा, तो 46 हो जाएगा आंसर। इस तरह आप इन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें आपको ना तो शेष बताया गया है, केवल आपको संख्याएं दी गई हैं और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम मासा ही निकालेंगे। और तो आज की हम क्लास यहीं पूरी करते हैं। अब अगली क्लास में और इनके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हमने 16 प्रश्नों को इसके हल किए, जिसमें हमने HCF और LCM के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, LCM और HCF के जो हमने देखा था प्रोसीजर, या LCM के जो सूत्र हमने देखे थे, कुछ इसके हमने इम्पोर्टेंट रूल्स भी देखे थे, तो उनका प्रयोग करके हमने इन 16 प्रश्नों को हल किया। कुछ और प्रश्न आप अपनी तरफ से हल कीजिए। जो भी प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।